हेलो स्टूडेंट्स, सीयूटी मित्रा के आस्क एनीथिंग कैंपेन में आपका स्वागत है। ये कैंपेन हमने इस उद्देश्य से लॉन्च की थी कि स्टूडेंट्स के मन में बहुत तरीके के सवाल चलते रहते हैं और मैं एक एक करके उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। मुझे बड़ी खुशी है कि पहले हफ्ते में ही हमें बहुत सारे सवाल मिले और उनमें से जो सवाल मुझे रेलिवेंट दिखाई दे रहे हैं मैं एक के बाद एक उन पर बात करता जाऊंगा अलग अलग वीडियोस के अंदर। आज जो सवाल हम टेकअप करने जा रहे हैं ये सवाल आकाश कुमार का है। उन्होंने लिखा है कि मैं बिहार के भागलपुर जिले का रहने वाला हूं। मेरा इस बार सीयूईटी में रैंक बहुत नीचे रह गया है। आगे मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है। क्या मैं यहीं लोकल कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लूं और यूपीएससी के लिए क्या हेल्पफुल रहेगा सर, आपका मार्गदर्शन चाहिए। अब आकाश, आपका जो सवाल है दरअसल उसके दो हिस्से हैं। पहला जो हिस्सा है वो है आपका सीयूईटी और सीयूईटी की रैंक से संबंधित, यानी कि आपका पहला उद्देश्य है कि आप सीयूईटी क्लियर करें, यानी कि आप ग्रेजुएशन कैसे करें या कहां से करें, ये आपका सवाल है। और इसी सवाल का एक दूसरा जो हिस्सा है वो है यूपीएससी। आप कहना चाह रहे हैं कि दरअसल आपका जो कैरियर गोल है वो यूपीएससी है और यूपीएससी करना है तो क्या मैं किसी लोकल कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कर लूं और उसी के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी करता चलूं। अब पहली चीज तो मुझे ये नहीं पता है कि आपने जो सीयूईटी की प्रिपरेशन की थी वो कितनी सिस्टमेटिक प्रिपरेशन की थी, कितना ज्यादा जो है गंभीरता और गहनता से आपने अच्छी रैंक लाने की कोशिश की थी। आप स्वमूल्यांकन करिए, आप सोचिए कि क्या पिछली बार कुछ ऐसी कमियां रह गई थी जिसकी वजह से आपकी रैंक इतनी खराब हो गई है, तो आप उसकी इस बार बेटर प्रिपरेशन करिए और बेटर काउंसलिंग के साथ में आप प्रिपरेशन करिए ताकि आप एक बेहतर रैंक इंश्योर कर सकें। अब बेहतर रैंक आप सीयूईटी में क्यों हासिल करना चाहते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है कि या तो आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते थे या फिर आप अपने बिहार की किसी स्टेट यूनिवर्सिटी या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स या कोई कोर्स कॉम्बिनेशन किसी यूनिवर्सिटी के साथ वो आप चाहते थे, वो आपकी एस्पिरेशन थी जो आपको 2024 के सीयूईटी में नहीं मिल पाई है। तो अब जो पहला हिस्सा जो है आपके सवाल का और आप कह रहे हैं कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, मैं उसी पर रेस्पॉन्ड करता हूं कि देखिए सीयूईटी 2024 आपकी रैंक खराब हो गई है और अभी हम खड़े हैं अगस्त में। लगभग जो है आपको 10 महीना इसके बीच में है जब आपका सीयूईटी का अगला परिणाम आएगा और फिर फाइनली 12 महीने, लगभग आपको 1 साल लग जाएगा एडमिशंस क्लियर करते समय। सवाल आपके दिमाग में यही होगा कि सर क्या मेरा साल खराब हो जाएगा। अब अगर साल खराब होने से बचाना है तो आपने सोचा कि किसी भी लोकल यूनिवर्सिटी से आप जो है अपना ग्रेजुएशन शुरू कर दें, क्योंकि आपका गोल दरअसल ग्रेजुएशन नहीं है, प्राइमरी गोल आपका जो है, प्राइमरी गोल ऑब्जेक्टिव जो है वो यूपीएससी क्रैक करना है। अब देखिए मुझे ये भी नहीं पता है कि आप किस लोकल यूनिवर्सिटी या लोकल कॉलेज की आप बात कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा डिटेल में मुझे बताएंगे तो मैं शायद आपको बेहतर जो है काउंसिल कर पाऊंगा कि क्या विकल्प हो सकते हैं। लेकिन अगर हम सतही तौर पर एक बात करें और आपके इन दोनों सवालों को आपस में जोड़ दें, यानी सीयूईटी में आपकी खराब रैंक, सीयूईटी 2025 आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या फिर किसी लोकल यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन ले लेना चाहिए, तो जब हम इन दोनों सवालों को आपस में ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो समझ में आता है कि आप ये सवाल दरअसल पूछ क्यों रहे हैं। आप ही नहीं, आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है वो हम अच्छे से कर लें और ग्रेजुएशन में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, बहुत टाइम हमें स्पेंड करना पड़ता है। और मैंने ये सुना भी है कि कई सारे जो टीचर्स हैं खासतौर पर यूपीएससी के, उन्होंने बहुत सालों से ये मिथ सोसाइटी में डाला भी है कि भाई आप हमारे यहाँ आओ, 10 घंटा 12 घंटा हम आपको एंगेज करेंगे, क्लासेस देंगे, लाइब्रेरी में बैठो, ये करो वो करो, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करो, यूपीएससी की तैयारी करो, ग्रेजुएशन गया भाड़ चूल्हे में। लेकिन मैं छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं कि यूपीएससी का जो सक्सेस रेट है उसको ज्योग्राफिकली अगर आप थोड़ा सा भी डिमार्केट करने की कोशिश करें, ये पहचानने की कोशिश करें कि सबसे बड़ी तादाद में जो सक्सेस रेट है वो कहां का है। अभी आप देखिए पिछले दिनों जामिया मिलिया इस्लामिया में एक जो कोचिंग सेंटर है उनका, रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी, उससे बहुत सारे सिलेक्शंस हुए हैं।
वो यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स होते हैं उसके डायरेक्टर होते हैं, और वो कई सारे टीचर्स को इनवाइट करते हैं, और वो जो इनवाइटेड टीचर्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। अब यहाँ का जो एंट्रेंस है वो बड़ा कठिन है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल यूपीएससी के स्टाइल का ही एक एंट्रेंस सिस्टम बना रखा है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ बड़े क्रीम स्टूडेंट्स आते हैं, यानी जो उस पूरी मेरिट को जो टॉप करते हैं उनमें से कुछ एक बच्चों का वहाँ सिलेक्शन लिया जाता है, और उनमें से फिर बड़ी तादाद में जो है बच्चे सफल भी हो जाते हैं। लेकिन जामिया एक यूनिवर्सिटी है, बड़ी यूनिवर्सिटी है, अभी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है। पहले वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, लेकिन देश की नामचीन यूनिवर्सिटीज में एक है। दूसरा, जेएनयू। मैंने जामिया से भी पढ़ाई की, मैंने जेएनयू से भी पढ़ाई की। मैं जानता हूं कि अगर आप जेएनयू चले जाइए तो जेएनयू के अंदर हर एक हॉस्टल का जो है कमरा है, उसमें आपको ये उसका अतीत, उसका हिस्ट्री, उसका पास्ट मिल जाएगा कि यहाँ भाई फलाने रहते थे और वो आज जो है आईएएस हैं, आईपीएस हैं या जॉइंट सेक्रेटरी हैं। इस तरीके की कहानियां जेएनयू में आपको खूब मिल जाती हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एमए में एडमिशन लिया, एमफिल में लिया, या कभी कभी पीएचडी में भी एडमिशन लिया, और यहाँ से सफल होकर के निकल गए। जेएनयू की लाइब्रेरी का एक हिस्सा है, उसका नाम ही पड़ गया धौलपुर हाउस। धौलपुर हाउस क्या है? दरअसल शाहजहां रोड पर यूपीएससी का जो ऑफिस है ना, वो धौलपुर के राजा ने उसको दिया था लीज पर, तो इसलिए वो धौलपुर हाउस भी कहा जाता है। और जेएनयू के लाइब्रेरी का वो हिस्सा जो 24/7 खुला रहता है, और ज्यादातर यूपीएससी एस्पिरेंट्स ही वहां जाकर के पढ़ते हैं, तो उसका नाम पड़ गया धौलपुर हाउस। उसको कहा जाने लगा, ये उसका ऑफिशियल नाम नहीं था। तो मैंने आपको दूसरी यूनिवर्सिटी बताई कि जेएनयू से इतना बड़ा सक्सेस रेट है। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उसके कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बड़ी तादाद में जो है यूपीएससी क्रैक किया है पिछले करीब 20, 25, 30 सालों से, और बल्कि उससे भी ज्यादा समय से। एक और यूनिवर्सिटी का मैं नाम लूंगा, वो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। एक जमाने में देश का सबसे जो महत्वपूर्ण सेंटर माना जाता था, अगर किसी को भी तैयारी करनी थी कम से कम नॉर्थ इंडिया में, तो वो सीधे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुंच जाता था। तो वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का माहौल ऐसा था कि वहां से बहुत सारे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस निकले, एक जमाने में निकले। पिछले दिनों में, तकरीबन पिछले 2-3 दशक से थोड़ा सा इलाहाबाद जो है वहां से सक्सेस रेट कम हुआ, दिल्ली से बढ़ गया। लेकिन कुल मिलाकर के अगर आप इन दिन 3 यूनिवर्सिटीज को देखिए, जामिया, जेएनयू और डीयू, और उसमें अगर हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक एग्जाम्पल जोड़ लें, तो आपको पता चल जाता है कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी, एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने का फायदा क्या होता है। दरअसल यूपीएससी क्या है? यूपीएससी बेसिकली एक अप्रोच है, और ये बात बहुत मिसिंग है। मतलब मैं कहूंगा कि ये आपकी गलती नहीं है, ये आजकल जिस तरह से एक कोचिंग्स के अंदर जो बताया जाता है बच्चों को, धीरे धीरे सोशल मीडिया वगैरह के माध्यम से वही बातें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। यूपीएससी में तैयारी बहुत मायने रखती है, आप कितनी मेहनत करते हैं, जाहिर सी बात है कि बहुत मायने रखता है आपका परिश्रम। लेकिन उससे भी ज्यादा चीज जो है ना, वो अप्रोच मायने रखती है, स्ट्रेटजी मायने रखती है, प्लानिंग मायने रखती है, और वो चीजें मिसिंग रहती हैं अगर आप केवल मेहनत करते रह जाते और आपके पास एक प्लानिंग नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है, और सबसे बड़ी बात, अगर करेक्ट अप्रोच नहीं है, तो यूपीएससी क्रैक नहीं होता। ये यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, और उनके कॉलेजेस, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस पर से, वो क्या करते हैं कि वो आपकी अप्रोच करेक्शन का आपको बहुत ज्यादा मौका देते हैं। एक अलग माहौल है, एक अलग तरीके का क्लाइमेट है, एनवायरनमेंट है, आपको चारों तरफ स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, आपको कॉम्पिटिटर्स दिख रहे हैं, और उनके बीच में आप अपने आप को इवॉल्व करते हैं। दूसरी चीज, उनका एकेडमिक्स, अच्छे प्रोफेसर्स हैं, अच्छी पढ़ाई है, अच्छी लाइब्रेरी फैसिलिटीज हैं, और उसके बीच में एक अच्छा एनवायरनमेंट है। आपका एक आउटलुक बनता चला जाता है। आपने यूपीएससी की तैयारी की है या आप करना चाहते हैं, आपको सिलेबस का तो आइडिया होगा, तो उस सिलेबस को अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको एक आउटलुक होना चाहिए आपके पास कि आप निबंध के पेपर में कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, इवन एथिक्स के पेपर में आप कैसे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर के आ सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आपको एक पर्सनालिटी टेस्ट, जिसे इंटरव्यू कहा जाता है पॉपुलरली, वो भी तो फेस करना है। इंटरव्यू में क्या करना है? आजकल बहुत सारे जो है बच्चे वो कहते हैं कि सर इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें। मतलब प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन जो है ना, वही दरअसल इंटरव्यू की प्रिपरेशन है, और उसके बाद आप तैयार हो जाते हो एक इंटरव्यू फेस करने के लिए, जहां पर आपके एप्टीट्यूड और आपकी पर्सनालिटी के बहुत सारे आयाम जो है वो तौल के देखे जाते हैं कि आप अच्छा ब्यूरोक्रेट बन पाएंगे या नहीं।
तो ये क्या है कि यूनिवर्सिटीज अगर आपको अच्छी मिल जाती हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है यूपीएससी क्रैक करने की, वो बढ़ जाती है। अब ये तो पहला बड़ा जवाब था कि आपको साल खराब करने की अगर अभी चिंता नहीं हो रही, अगर आपके पास समय है, देखिए कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि आप बहुत ज्यादा समय नहीं दे सकते, तो मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे बहुत सारी डिटेल्स नहीं पता है। अगर आप मेरे साथ एक पर्सनलाइज्ड वीडियो कॉल बुक करा लेंगे तो जरूर मैं इस पर जो है ज्यादा बात कर पाऊंगा आपसे और ज्यादा लंबी बात कर पाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल जब मुझे कुछ पता नहीं है तो मैं कहूंगा कि अगर आपको साल खराब होने की बहुत ज्यादा चिंता नहीं हो तो फिर आप 2025 का सीयूईटी अच्छी तैयारी के साथ जरूर दें, ताकि आपको इनमें से कोई यूनिवर्सिटी या आपकी कोई अच्छी मनचाही यूनिवर्सिटी और कोर्स मिल जाए। दूसरी चीज क्या है कि आप ये सोच रहे होंगे कि सर साल खराब हो जाएगा, आपने तो बड़े हल्के में कह दिया। देखिए, जब कोई बड़ा लक्ष्य हो, दूरगामी लक्ष्य हो, तो ये छोटी छोटी जो है चीजें ना, वो बड़ी बेमायने हो जाती है। मैंने बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल लोगों को देखा है जिनके एकेडमिक कैरियर के 1, 2, 3 साल तक खराब हुए, लेकिन उन्होंने अपने गोल से नजर नहीं हटाई। उन्होंने ये नहीं सोचा कि चलो वो नहीं मिल रहा है तो कुछ भी मिल रहा है तो हम उसको कर लें, ठीक है। इसलिए इस बात की परवाह न करिए, अगर आप यूपीएससी सीरियसली सिंसियरली क्रैक करना चाहते हैं तो ये चिंता मत करिए कि ऐसा जो है क्या हो जाएगा, साल ये अगर खराब हो जाएगा तो आपकी चिंता हो सकती है कि सर 1 साल और तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, करेंगे, लेकिन इसके बहुत सारे फायदे हैं। जो फायदे मैंने आपको गिनाए, मैंने कहा कि आप सक्सेस रेट देख लीजिए, आप एनवायरनमेंट देख लीजिए, आप अप्रोच देख लीजिए, तो ये आपको तय करना है अल्टीमेटली। लेकिन एक और बात इस संदर्भ में मैं आपको जरूर कह दूंगा कि ग्रेजुएशन को बिल्कुल लाइटली मत लीजिए। आप अगर ये निर्णय लेते हैं कि ठीक है सर, मैंने सब बात समझ ली, लेकिन फिर भी मेरे साथ कुछ ऐसे कंपल्शंस हैं कि मैं अपना साल नहीं खराब कर पाऊंगा, कई बार फैमिली का प्रेशर होता है, आपका अपना निर्णय होता है, तो उस निर्णय का मैं सम्मान करते हुए मानता हूं कि ठीक है, हो सकता है कि आप कहें कि सर की बात तो ठीक है लेकिन मुझे ये करना है। अगर आप ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं, कहीं से भी परस्यू कर रहे हैं, तो आपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को थोड़ा गंभीरता से पढ़िएगा, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि आपने अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स भी वही ऑप्ट किए होंगे जो आपको यूपीएससी में फायदा देंगे। ग्रेजुएशन को परे रखकर आप ये मत सोचिएगा कि मैं सीयूईटी यूपीएससी की तैयारी करूंगा और मैं यूपीएससी को बहुत अच्छे उसमें मार्क्स ले आऊंगा, बहुत अच्छी जो है रैंक लेकर के आ जाऊंगा। अच्छे से ग्रेजुएशन की आप पढ़ाई जरूर करिएगा, इस बात को आप इग्नोर ना करिएगा। तो मुझे लगता है कि आपके सवाल का मोटे तौर पर एक जवाब मिल गया है, और मुझे बड़ी खुशी है कि इस तरीके के सवाल आ रहे हैं, और उसमें से कई बड़े इंटरेस्टिंग सवाल आए हैं जिन पर मैं आगे बात करूंगा। कि मुझे ये भी अच्छा लग रहा है कि मेरे साथ केवल सीयूईटी, यूपीएससी या इस तरीके के विषयों पर बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्टूडेंट्स कई बार अपने दिमाग की अलग अलग तरह की उलझने भी उन सवालों में मेरे साथ में शेयर कर रहे हैं। तो मैं एक एक करके उन पर बात करता जाऊंगा। अगर आपके दिमाग में भी कोई सवाल है तो आप हमारी ईमेल आईडी के ऊपर अपना सवाल भेज सकते हैं। रिक्वेस्ट ये है कि बहुत ही संक्षिप्त और सारगर्भित आप प्रश्न पूछिएगा, क्योंकि कई बार जितना बड़ा जवाब होता है उससे बड़ा जो है वो प्रश्न होता है, तो उसमें बड़ी असुविधा होती है। तो आपके सभी सवालों का और सभी तरह के सवालों का स्वागत है। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे सवाल और दूसरे जवाब के साथ।